गालिब इम्कान यही है कि आईसीसी ने बांग्लादेश का मौकिफ ना माना तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकता है। कि भाई तुमने बॉयकॉट कर दिया तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। भाई हम अपनी दफा बॉयकॉट पे साथ नहीं खड़े थे, हमने नहीं किया था, तो आज बांग्लादेश की वजह से हम कैसे बॉयकॉट कर देंगे। आईसीसी ने जो बांग्लादेश को करारा जवाब दिया, सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, खेलना तो खेलो वरना रिप्लेस कर देंगे। बोर्ड मीटिंग के अंदर 8 बंदों ने इंडिया के हक के अंदर वोट देके पाकिस्तान को अकेला छोड़ दे, जो बांग्लादेश के हक में वोट देके बैठा हुआ। ऑस्ट्रेलिया खेल रहा होगा, इंग्लैंड खेल रहा होगा, न्यूजीलैंड खेल रहा होगा, साउथ अफ्रीका खेल रहा होगा, भारत खेल रहा होगा, तो सूरत में वर्ल्ड कप तो हो रहा होगा। हम क्या अपने नाजरीन को महरूम कर दें एक वर्ल्ड कप से? लेकिन आखिरी हद तक जाना चाहिए, उसमें यही होना चाहिए कि खेलना है। लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश में पाकिस्तान इंडिया की वजह से वर्ल्ड कप में इतने फाइनेंशियल फवाइद आ रहे हैं तो पाकिस्तान एक दफा झटका दे सकता है। पाकिस्तान इस जगह मौजूद है कि वो पूरे वर्ल्ड कप को को हिला के रख सकता है। पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर राशिद लतीफ का कहना है कि यही टाइम है कि पाकिस्तान बेकारी भी बाइकआउट करे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का। अब बेकारी ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की वजह से सारी दुनिया की क्रिकेट चलती है, और बेकारी ये नहीं सोचते हैं कि वहां पर जब वोटिंग की बात चल रही थी बांग्लादेश के लिए सिर्फ यही बेकारी खड़ा था, ना कोई और क्रिकेट बोर्ड, ना कोई और वहां पर कोई बंदा था कि कह दिया था कि हाँ ठीक है बांग्लादेश का बात मानना चाहिए और बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। ये बातें किसी ने भी नहीं की। अब क्या पाकिस्तान कोई ऐसा मौकिफ अपना सकता है जिसमें वो भी बायकॉट कर दे कि हम भी अपने आप को भारत में गैर महफूज तस्वुर करते हैं? अगर हम भी बायकॉट करते हैं, मैं खुदा न खास इसलिए कह रहा हूं कि इसके फिर रिजल्ट बुरे आ सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अगर हम भी ऐसा कोई फैसला करते हैं, हम नहीं होते हिस्सा वर्ल्ड कप का, तो फिर आप सोचिए आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुख्तलिफ ऑप्शन गौर कर सकता है, सस्पेंशन की तरफ या खुदा ना खास्ता माली नुकसान की तरफ, लाइक हमें कोई फाइन हो जाए। कुछ मीडिया में खबरें आई कि बांग्लादेश की सपोर्ट में पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप से विड्रॉ कर सकता है। क्या पाकिस्तान के पास वैलिड रीजन होगा? इसलिए कि आईसीसी तो कहेगा हम तो आपको ऑलरेडी हाइब्रिड मॉडल पे श्रीलंका में खिला रहे हैं जहां पे कोई सिक्योरिटी फियर्स नहीं है। ये बताएं कैसे देखते हैं इस फैसले को? बांग्लादेश ने कहा है हमने जाना ही नहीं है। ये क्या हुआ, क्या है, गेम क्या चल रही है? शिमा साहब, मेरे ख्याल से ये बांग्लादेश ने बायकॉट नहीं किया, इंडिया ने खुद जो है इन्हें बाहर निकाल दिया। एक तरीके से बड़े तरीके से इंडिया ने बांग्लादेश को साइडलाइन कर दिया। लेकिन पता नहीं अब हमारा क्या सीन है कि हम आगे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। इंटरेस्टिंग ये है कि भैया वहां पर इलेक्शन का सीजन है, सब कुछ है, मतलब द कंट्रीज फ्यूचर इज ऑन द हुक, बट इनका इंटरेस्ट इस टाइम पे है कि भाई हम आईपीएल खेल पाएंगे कि नहीं। sometimes they say no matter how stupid it is, but hit the enemy where it hurts. So I guess the Indian side has decided to do that. अब बांग्लादेश के पास दो ही रास्ते हैं, आगे कुआं है और पीछे खाई है। बांग्लादेश ये कह रहा है कि इंडिया ने हमें मनाने की भी कोशिश नहीं की। तो अब सीन ये कि आपने इंडिया जाके खेलने, आपके सारे के सारे मैचेस इंडिया में ही होने। अगर आप खेलना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं खेलना चाहते तो बाय बाय, आपकी जगह हम स्कॉटलैंड को खिला लेंगे जो कि नेक्स्ट इन रैंकिंग्स है। फिर चिमा साहब, बॉयकॉट करने का इसका सारा नुकसान बांग्लादेश को हुआ है, इंडिया को 1% नुकसान नहीं हुआ। आईसीसी कह रहा है भाई हम स्कॉटलैंड को अंदर लेके आ रहे हैं। आ गया जी बांग्लादेश को भी स्वाद, और बांग्लादेश भी वही हरकतें करने जा रहा था जो हरकतें पीसीबी पास्ट में कर चुका है। हम पाकिस्तानी इस चीज को बड़ा बखूबी जानते हैं कि जब आप बीसीसीआई से या आईसीसी से पंगा लेते हो तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है। मेरे बांग्लादेशी भाइयों को निकाल दिया, अब मैं क्यों खेलूंगा वर्ल्ड कप। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, बांग्लादेश ने गुरुवार को भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश का टूर्नामेंट से बाहर होना तय माना जा रहा है। एक दिन पहले ही आईसीसी ने स्पष्ट किया था कि बांग्लादेश के सभी ग्रुप मैच भारत में ही कराए जाएंगे। इससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB ने मांग की थी कि उसके सभी मुकाबले भारत की बजाय श्रीलंका में कराए जाएं। आईसीसी ने बुधवार को ये मांग खारिज कर दी और BCB को इस पर फैसले के लिए एक दिन का समय दिया था। अब ये समय भी खत्म हो गया है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। एक दिन पहले बांग्लादेश को उम्मीद थी कि PCB उसके समर्थन में टूर्नामेंट का बहिष्कार करेगा। पाकिस्तानी बोर्ड ने आईसीसी बोर्ड मीटिंग में सपोर्ट भी किया, लेकिन टूर्नामेंट से हटने की बात नहीं कही। अब बांग्लादेश के वर्ल्ड कप से हटने के बाद स्कॉटलैंड को मौका मिलना लगभग तय है। हालिया मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कॉटलैंड को रैंकिंग के आधार पर वर्ल्ड कप में मौका दिया जा सकता है, जैसा कि 2009 में जिम्बाब्वे के हटने पर हुआ था। तो चलिए इसी टॉपिक पर आगे इस वीडियो को देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। क्रिकेट की दुनिया में एक तहलका ये मचा है कि बांग्लादेश ये कह रहा है कि इंडिया ने हमें मनाने की भी कोशिश नहीं की, और दूसरा मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा है कि वो हमारे खिलाफ या हमारे बगैर वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, लेकिन अब बांग्लादेश की टीम कभी इंडिया नहीं जाएगी।
इस पे बात करते हैं। अमीर हुसैन, ये क्या हुआ है कि जो दो बातें हैं कि उन्होंने हमें कन्विंस ही नहीं किया, आप कैसे देखते हैं इसको? मतलब आप कोई दुनिया की सुपर पावर है, आपका कोई बोर्ड कोई है कोई जिसकी वर्थ हो कोई $150 मिलियन जिसकी नेटवर्थ हो, आप क्या दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, क्या आपकी इधर जो है लोग गाड़ियों की जगह जहाजों पे सफर करते हैं, या फिर आप कोई आईसीसी को कोई 5-6 हज़ार मिलियन डॉलर की फंडिंग करते हैं, या आपने 10-12 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, T20 को वर्ल्ड कप जीता हुआ आज तक, या एशिया कप जीता हुआ है, भाई आप है क्या हो? और इंडिया का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इंडिया का ये पॉइंट ऑफ व्यू चीमा साहब, आप क्या हो? आपकी उनके मुताबिक आपकी औकात क्या है? ना आपकी टीम स्ट्रांग है, ना आपने आज तक ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है, ना आपने T20 वर्ल्ड कप जीता है, ना चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। आपकी औकात क्या है हमारे सामने? आपकी अपनी इकोनॉमी देख लें, इंडिया कितनी बड़ी इकोनॉमी है। तो क्या बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश तो कुछ भी ना उनकी कोई आर्मी स्ट्रांग है, इंडिया एक तगड़ी आर्मी भी रखते हैं। वैसे भाई अगर कंपैरिजन किया जाए चीमा साहब, तो वो समझ जाएगा आपकी क्या औकात है हमारे सामने। ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ खड़ा है, न्यूजीलैंड हमारे साथ खड़े, कोई भी किसी की जरूरत भी नहीं आएगा हमारे खिलाफ बोल सके, और फिर कहते हैं कि हमें मनाया जाए, कायल किया जाए। भाई आपके एक प्लेयर को निकाला गया है, क्या आपके तमाम प्लेयर्स को उन्होंने बोला है कि आप ना खेलो? क्या इंडिया ने आपको कहा है कि आप T20 वर्ल्ड कप ना खेलो? इंडिया तो कह रहा है खेलो आओ, लेकिन अब क्या बीसीसीआई आपको पोंक पड़ जाए क्या? यही है ना, आप कहते हो भाई हमें कायल किया जाए हाथ जोड़ के। भाई आप है क्या हो, पहले तो आप ये बताओ। आपका क्या बोर्ड स्ट्रांग है? ऑस्ट्रेलिया की तरह की स्ट्रांग बोर्ड है आपका? आपका क्या न्यूजीलैंड की तरह की स्ट्रांग बोर्ड है? आपके प्लेयर्स के पास कोई 5-5 हज़ार करोड़ की नेटवर्थ है? बताएं ना, क्या है आपके पास? नहीं, ऐसा तो ये तो कोई बात नहीं यार। ओआईसी में तो सारे बराबर हैं भैया, उसमें सॉरी आईसीसी में तो सारे बराबर हैं। ये तो ठीक है, उनकी वैल्यू कोई नहीं है, लेकिन बराबर भी तो यार है ना, ऐसे तो ना करें यार। बांग्लादेश के साथ अभी तो आखिर इंसान है ना यार, उनकी भी एक मिनट में चीज़ बताएं। फर्स्ट कर लें, मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, एग्जैक्ट एक्यूरेट मुझे नहीं पता कि आईसीसी को कितनी फंडिंग होती है। फर्स्ट कर लें आईसीसी को 5,000 करोड़ की फंडिंग हो रही है, एक एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल कर लें। 5,000 करोड़ में से 4600 करोड़ इंडिया दे रहा है और 5 करोड़ सिर्फ बांग्लादेश दे रहा है। फर्स्ट कर लेते हैं, तो क्या वो आपको क्या समझेंगे आईसीसी वाले? वो कहेंगे ना इंडिया हमारे लिए ज्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट है। आप ना फंडिंग करते हो आईसीसी को इंडिया की तरह, 80% फंडिंग इंडिया की है, फिर आप बातें करते हैं हमें कायल किया जाए। बीसीसीआई का ये लेवल हो गया चिम्मा साहब, क्या वो बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट छोटे से बोर्ड का जो है उन्हें करेगी, बनाएगी कि प्लीज आप आए सर, प्लीज 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 सर। 19 कंट्रीज वैसे आ रही है खेलने उधर, आपको उन्हें क्या ब्लॉक करना है? वो कहते हैं स्कॉटलैंड को हम खिला लेंगे, आप क्या हो, आपकी क्या औकात है, आपको क्यों हम खिलाएं? उनने पूरी स्ट्रेटजी बनाई है कि आप यहाँ चिम्मा साहब, पूरी स्ट्रेटजी इंडिया की कि हमने बांग्लादेश को आइसोलेट करना है क्रिकेट में। सुप्रीमेसी अपनी दिखानी है क्रिकेट में कि भाई बांग्लादेश हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हम चाहें तो खिलाएं चाहें तो ना खिलाएं। पहले उन्हें मुस्तफिजुर रहमान को बुलाया, खरीदा, फिर उन्हें बाहर निकाला, जलील किया पकड़ के। ऐसे अब वो बांग्लादेश क्रिकेट टीम को जलील करेंगे, बीसीबी को। पहले दिन से पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश के कंधे पे हाथ रख के ऐसे ऐसे कर रहे थे, शाबा शाबा शाबा, ये वाली हरकतें कर रहे थे, हम आपके साथ हैं, आप इंडिया को ठोको, ये करो, फलाना करो, डिमकाना करो। साथ ये सब कुछ हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीछे से गेम कर रहा है, अब वो सामने आके कर रहे हैं। अब क्या हुआ है, क्योंकि आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है आजकल में, उसमें ये पक्की चीज बता दी गई आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि भाईजान खेलना है बता दो, नहीं खेलना आपकी जगह पे हम स्कॉटलैंड को ले आते हैं। पीसीबी ने एक लेटर लिखा है आईसीसी को, आईसीसी कौन, जे शाह को एक लेटर लिखा है, और उस लेटर में बांग्लादेश को सपोर्ट किया है अगेंस्ट इंडिया कि अगर जे शाह आईसीसी बांग्लादेश की बात को वैल्यू नहीं देते तो बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर जाएगा। हमारा कोई काम था इस चीज में कूदने का? हमारा कोई काम था? हमारा न्यूज चैनल्स वाले या हमारा मीडिया इतना को अनपढ़ और घटिया और घंटा किस्म का मीडिया है कि हमने राह जाता तीर अपने अंदर ले लिया, हमने अपने अंदर ले लिया। नहीं, मुझे एक बात बताओ, अब बांग्लादेश को साइड पे करके पाकिस्तान फिर इंडिया से डायरेक्ट हो रहा है ना। अब वर्ल्ड कप स्पॉइल करना चाह रहे हो, अब वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन को खराब करना चाह रहे हो। पाकिस्तान के जो जितने भी मैचेस थे वो सारे श्रीलंका में थे, बांग्लादेश ने भी डिमांड की कि हम भी अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीछे से, या पाकिस्तान ने पीसीबी ने पीछे से बांग्लादेश को सपोर्ट करता रहा कि जी करो। बेकारियों की यही
सबसे बड़ी गलती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये सोचते हैं कि सब कुछ पाकिस्तान की वजह से दुनिया में चलता है और सब कुछ पाकिस्तान ही कंट्रोल करता है, ना कोई और कर सकता है और ना करेगा। ये बेकारियों की एक अलग सी दुनिया है और ये कभी भी नहीं सोचेंगे कि सब कुछ जो हो रहा है और सारा पावर जो है क्रिकेट का वो वन एंड ओनली हिंदुस्तान के साथ है। सब जो हिंदुस्तान कहेगा, अगर आप रो रहे हो, अगर आप हंस रहे हो, जो भी करना है अपने आप को ना, जो भी कर सकते हो करो। दाऊद इब्राहिम के साथ बैठना है, उसके बारे में बात करना है। बांग्लादेश को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है, ये तो छोटे क्रिकेट बोर्ड्स है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, सबको पता है कि सारा पावर जो है वो है हिंदुस्तान के साथ, सारे पैसे हिंदुस्तान के साथ है। जिस तरह मुस्तफिजुर रहमान को फारिग किया था आईपीएल से और आप कह रहे थे कि ये सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है बांग्लादेश के लिए, और ये सोच नहीं रहे थे कि कहां पर बात हुई थी मुस्तफिजुर रहमान की सिक्योरिटी के बारे में। वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि मुस्तफिजुर रहमान को फारिग करो, तो किया। लेकिन पाकिस्तानियों के कहने के मुताबिक के वहां पर केकेआर को मिले थे बहुत ज्यादा थ्रेट्स। केकेआर को कह दिया था कि अगर मुस्तफिजुर रहमान यहां पर आया तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। ये इस बेकारियों को कोई भी पता नहीं होता है किसी चीज का, हर एक चीज के बारे में बातें करते हैं। अभी तक पाकिस्तान का किसी एक्स क्रिकेटर ने ये बातें की है कि हिंदू के साथ वहां पर बांग्लादेश में जिस तरह जुल्म हुआ, उसको मार दिया गया, जला दिया गया, उसकी फैमिलीज, एक नहीं बहुत ज्यादा, उसके बाद भी बहुत ज्यादा हो रहा है हिंदू के साथ बांग्लादेश में। किसी ने भी ये बात नहीं की। सब कह रहे हैं कि सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वहां पर अगर बेकारी ना खेले तो सही, तो कंगालू की जगह खेलेगा स्कॉटलैंड और बेकारी की जगह कोई और टीम। बहुत ज्यादा टीम है कि क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बहुत ज्यादा है कि वहां पर क्वालिफाइंग राउंड में थे और उनका हक भी बनता है कि आ जाओ क्रिकेट खेल ले। अगर आप सोच रहे हो, पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि सारा क्रिकेट और सारे सब कुछ चीजें जो चल रही है वो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से चलती है, तो ये भूल जाओ।